हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। शॉर्ट में ही हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, कितनी बातें हुई, या क्या कुछ जो है आपके पार्टनर जो है डिस्कस कर रहे थे स्पेशली आपको लेकर के। ठीक है, तो यस, ये हमारा रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। एंड उधर से भी देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर के क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ जो है मैं डाउजिंग करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इससे जो है यस और नो का जो है ना, अगर आपको किसी के बारे में जानना है या कुछ जानना है तो आप यस और नो के को लेकर के जान सकते हैं इससे। ठीक है, तो यस, मैं डाउजिंग करती हूँ, डाउजिंग रीडिंग भी करती हूँ। एंड आप लोगों को कभी मैं यूट्यूब पे दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, सो यस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे क्या आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जितने भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के बारे में प्लीज़ मुझे बताएं। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जजमेंट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, यह है मेरे पास स्टार की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो क्या बातें हो रही थी आज की शाम। आज की शाम आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे, काफ़ी प्रैक्टिकल। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी और ये जो रीडिंग है हर एक जेंडर के लिए होती है। ठीक है, मैं किसी फीमेल के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ, ना ही किसी मेल के लिए करती हूँ, मैं सब के लिए करती हूँ। ठीक है, तो अब हम रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मैंने जीवन में ना बहुत कुछ देखा है, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, जहाँ तक कि मुझे लगता है, और तुम्हें भी पता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने जितना पाया है उतना मैं कभी भी जो है ना, उतना मैंने कभी भी किसी इंसान को उतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। तुमने मेरा जीवन देखा है, मैं कितना स्ट्रगल से आज यहाँ पे आया हूँ। और मेरी ज़िंदगी में यहाँ पे आने के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन भी है जिसके लिए मैं दुआएं मांगता हूँ, जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसके लिए मैं विश मांगता हूँ। मेरी ज़िंदगी में वो पर्सन आई या आया और मेरी ज़िंदगी गुलजार हो गई, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा चीज़ें बदली ना कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए मेरे साथ, अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड। समझ में नहीं आता, कभी इधर की चीज़ें पकड़ूं, कभी उधर की चीज़ें पकड़ूं, या कभी ऐसे पकड़ूं, कभी वैसे पकड़ूं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना माइंड में डिस्टर्ब हो रही हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर के, अपनी फीलिंग को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा जो एक होता नहीं है कि हाँ थोड़ा सा एक होता नहीं है कि हाँ चीज़ें
मतलब समझ नहीं आना या फील नहीं करना, या ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, इमोशंस को लेकर के श्योर नहीं हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ना मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही डाउट करता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ों को फोकस करता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सारी चीज़ों के ऊपर उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं अपने आप को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत मैंने सोचा है। और तब जितना मैंने सोचा है, जितना मैंने फील किया है ना, उतना बहुत 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 अलग है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। और मुझे जितनी डिस्टर्बेंस मुझे जितनी डिस्टर्बेंस मेरी लाइफ में मिली है ना, उतनी डिस्टर्बेंस मुझे कभी किसी और चीज़ में नहीं मिली है। यार मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। मैं जिस तरीके से अभी फ़िलहाल जिस एनर्जी में हूँ ना, मेरी एनर्जी को तुम भाप सकते हो। मैं अपने लिए डिसीज़न अभी फ़िलहाल लेना चाहता हूँ, और जो भी डिसीज़न लेना चाहता हूँ ना, वो काफ़ी क्लियर डिसीज़न लेना चाहता हूँ, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर डिसीज़न लेना चाहता हूँ। या तो मैं उसी के साथ ज़िंदगी भर निभाना चाहता हूँ, उसका साथ ज़िंदगी भर निभाना चाहता हूँ, या फिर मैं उसके साथ कोई ज़िंदगी भर का रिश्ता कुछ नहीं निभाना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे अंदर जितनी वाइब या जितनी एनर्जी है ना, जितनी पॉजिटिविटी है, या जितना मैंने सोचा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है, बहुत अलग वे में है, बहुत बातें अलग हैं, बहुत चीज़ें अलग हैं। मैंने अपनी लाइफ का हर एक पॉइंट देखा है, हर एक चीज़ देखा है। मैंने टर्निंग पॉइंट जितना एहसास किया है ना अपनी लाइफ का, उतना एहसास कभी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं आया है। मैंने अपने जीवन में रह करके, अपने लाइफ में रह करके, मैंने कभी भी इस तरीके से स्ट्रेस नहीं फील किया जितना कि मैं स्ट्रेस फील करता हूँ अब। मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट है, मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट टाइम है, वो कहीं ना कहीं मैंने इसके साथ गुजारा है। और मुझे एहसास होता है कि ये मुझे जितना इससे सीखने को मिला, या इतना ज़्यादा जो जानने को मिला, स्पेशली इमोशंस को, फीलिंग्स को, है ना, तो उतना जानने को मुझे कुछ नहीं मिला है। ठीक है, मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है अंदर से टूट गया हूँ। मैं क्या ही करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। मैं अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रहा, मैं अपनी स्थिति को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा है। कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कोई आइडिया नहीं है। बट जितना भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है ना, ये बहुत 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 गलत हो रहा है। मेरे साथ तो गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं अपनी चीज़ों को लेके मैनेज नहीं कर पा रहा यार। मैंने जितना उसके साथ चीज़ें करी हैं, या जितना उसके साथ दगाबाजी करी है, पहले भी करी है, मैंने बहुत प्रैक्टिकल होकर के रिश्ते को निभाने की कोशिश करी। जब भी निभाया, बहुत प्रैक्टिकल होकर के निभाया। लेकिन अब जो है ना, जब उसका अटेंशन मुझे नहीं मिल रहा है, जब उसकी प्रायोरिटी में मैं नहीं हूँ, तो मुझे अब उसकी जो है ना होप लगी हुई है। मैं क्या ही बताऊँ कि मेरी अब होप लगी हुई है कि भगवान मुझे बस वही चाहिए, मुझे बस वही चाहिए। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल होके बहुत देख लिया। ठीक है, मुझे लगता था कि इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत तो कुछ है ही नहीं। मैं अपने आप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ, मैं अपने आप को लेकर के काफ़ी सक्सेसफुल फील करता हूँ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसके साथ आकर अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। मैं उसके साथ आकर के अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करके, अपने आप को एक्सेप्ट करके मैं जब आगे बढ़ूंगा ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ, अब मैंने कुछ अचीव किया है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने जितना भी कुछ किया है, मैंने जितनी भी कुछ चीज़ें करी हैं, ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रही हैं। और जितना भी मैंने अभी तक चीज़ों को समझा है, मैंने जितना भी अभी तक मैंने अपने रिश्ते को जाना है ना, मैं रिश्ते को समझकर, रिश्ते को जानकर, है ना, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैं सबसे ऊपर देखता हूँ, सबसे ऊपर। देखो, मैं रहूँ ना रहूँ, ये रिश्ता होना तो चाहिए। ये रिश्ते में जो प्यार आया है, जो मोहब्बत आया है, जो उसे देख के मुझे जो फील होता है, जो अट्रैक्शन फील होता है ना,
वो अट्रैक्शन फील होने के लिए जो है ना मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के बहुत कुछ जो है ना फील करता हूँ, एंड बहुत कुछ फील करने की चाहत को लेकर के एक होता है ना कि हाँ समझना चाहता हूँ, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है, ऐसी एनर्जी फील होती है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील होती है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत कुछ जो है बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा फील होने लगा है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन में ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की जा रही है इस पर्सन के द्वारा, ठीक है। ये पर्सन कह भी रहे हैं कि यार मैं तरह तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, अपने रिश्ते को सही करना चाहता हूँ, अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैं सहमा हुआ हूँ। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा सही करना तो चाहता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब जो है इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। और मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे जो है आज एक ऐसा वीडियो आने वाला है जो कि रेमेडी वीडियो होगा, जो कि रिचुअल वीडियो होगा, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे मनी से रिलेटेड हो, आपको आज वो वीडियो मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और जो मेरा एस्ट्रो रूही चैनल जो है, जो लोग देख रहे हैं, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल प्राइज़ है, प्राइज़ नहीं सरप्राइज़ है ठीक है। आप लोग जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो मेरे एस्ट्रो रूही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो को, जो भी वीडियो आती है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिनका भी कमेंट अच्छा हुआ उनकी हम पॉजिटिव रीडिंग पॉजिटिव कह रही हूँ, उनकी जो है लाइव रीडिंग हम करेंगे। मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगी, उसी चैनल पे एस्ट्रो रूही पे, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप में से जितने भी लोग उस समय लाइव होंगे, जिन लोगों के कमेंट काफ़ी बेहतरीन आए होंगे और जिनके कमेंट्स मुझे काफ़ी पसंद आएंगे, मैं उनके स्पेशली जो है अनाउंसमेंट करूँगी एंड उनकी रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों के जो है जो भी प्रश्न होंगे आप लोग रेडी रखना, और मेरे एस्ट्रो रूही चैनल को फटाफट करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ऑफ़र है इस साल का आखिरी ऑफ़र है, ये आखिरी मतलब इस साल का जो है ना, कहते हैं ना कि वो आइटम बम है ना, वो वाला ऑफ़र है। सो यस, आप लोग ज़रूर 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या बातें हुई। ओके, 2 of Wands, King of Cups, 10 of Swords, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 5 of Wands। देखो, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि भाई तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, इतना उदास क्यों हो रहा है, तेरी उदासी का ये राज क्यों है, तू इतना उदास है क्यों, पहले ये बता, ठीक है। तुझे तो इतना उदास होना ही नहीं चाहिए, तू उदास रहने वाला इंसान ही नहीं है, फिर तेरी ये उदासी क्यों है, तेरी ये परेशानी क्यों है, तू इतना परेशान क्यों है मेरे भाई। ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर, ऐसी चीज़ें मत कर। ऐसा करेगा ना तो तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तेरे साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। तेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही हैं। तेरे साथ जितना भी कुछ चीज़ें हो रहा है ना, ये सब कुछ सब गड़बड़ हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। देख, तुझे जो है ना, मैं एक ही बात कहूँगा कि तू अगर तेरे पार्टनर के सामने जाना चाहता है, ठीक है, तेरे पार्टनर के सामने जाना चाहता है या तेरे पार्टनर के सामने कुछ ऐसा करना चाहता है ना, तो तू जो है ना अपने रिश्ते को मैं कहूँगा कि समझ, ठीक है, और टाइम दे, ठीक है। उस रिश्ते को समझने का प्रयास कर, उस रिश्ते को समझ करके अपने आप को टाइम दे। अपने आप को टाइम देगा ना तो तू सारी चीज़ें जो है ना कहीं वो समझ पाएगा, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ समझ भी पाएगा, जान भी पाएगा, और तू अपने रिश्ते को काफ़ी क्लियर हो करके जो है देख पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मत कर कि तुझे जो है ना मतलब तुझे जो है ना इस तरीके से रहना पड़ेगा, या तुझे जो है ना इस तरीके से परेशान रहना पड़ेगा। देख, तू
अपने आप को इतना इमोशनल कर रहा है ना, यही तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और तू दुनियादारी के बारे में सोच रहा है, दुनिया के बारे में सोच रहा है, लोगों के बारे में सोच रहा है। एक बार तू अपने बारे में सिर्फ सोच करके देख, तुझे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तू सही है और तुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। बस तुझे मैं इतना ही कहूँगा कि तू रो मत, तू उदास मत हो। जो भी होगा बेस्ट होगा, जो भी होगा बहुत 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 अच्छा होगा। एंड मुझे लगता है कि तू अपने जीवन में जितना सक्सेसफुल हो पाएगा ना, उतना सक्सेसफुल कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपने ना करियर की टेंशन ले, ना शादी की टेंशन ले, हम है ना। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। मैं रीडिंग थोड़ी सी आज छोटी कर रही हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आज सैटरडे था। सो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।